Assalamu alaikum, my very dear students of grade 2. I hope you all are fine. Today is the last chapter which we have to do for our first term planner as a revision, and the name of the chapter is energy. However, this chapter is not have been taken from your book. It has been taken from some of the other reference book because it's about your knowledge, and in order to gain some more energy from some of the other reference books. What do you understand by the term energy? If we talk about energy, energy is actually our power और दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क. हर वो चीज़ जो आपको काम करने के काबिल बनाती है, जैसे आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एनर्जी. इसके अलावा जो है एनर्जी, यू कैन से दैट इट कैन बी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. आपने नाम सुना है मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे ना जैसे हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है. ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी सारी एग्जांपल्स हमें नज़र आ रही है. एनर्जी काइनेटिक भी है, पोटेंशियल है, हीट है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट है, साउंड है, न्यूक्लियर है. ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है. जो ठहरी हुई या रुकी हुई एनर्जी होती है या स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. जो मूव होती हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. यानी अगर आपके पास दरख्त है और दरख्त की लकड़ियाँ आपके पास मौजूद है और दरख्त एक स्टैगनेंट फॉर्म में है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, रुकी हुई है उसकी एनर्जी, लेकिन यानी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? उसकी पोटेंशियल या स्टोर्ड एनर्जी. जब उस एनर्जी को यानी उसकी लकड़ी इस्तेमाल की गई जलाने के या हीट के काम आई, जब उसको हमने बर्न किया, तो हीट और लाइट दोनों एनर्जी की हुई, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी यानी फॉर्म ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसमें, या इसको हम कहते हैं मूविंग एनर्जी. जिसमें मूवमेंट आ रही है वो एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी. जबकि स्टोर्ड हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. इसी तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट, चाहे वो साउंड की शक्ल में हो, लाइट की शक्ल में हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, न्यूक्लियर फॉर्म में हो, ये सारी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि आप अब जैसे आपके पास एग्जांपल है, अगर जहाज़ जो है इफ़ इट इज़ नॉट रनिंग, अभी इसके पास फ्यूल मौजूद है, लेकिन जैसे 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 वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पॉजेस्ट हो जाएगी. ठीक है ना, और साथ साथ फिर वो उसकी रनिंग पोजीशन होगी और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी. तो डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. इसी तरह से अगर हम बात करें इस वक्त डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है, साउंड एनर्जी में आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकते हैं? ड्रम है, या जिस तरह से बीटिंग ऑफ ड्रम हो रहा है, सायरन है, गिटार है, या कोई भी वायलिन है, ये इस तरह से आपके पास टेप रिकॉर्डर्स हैं, पियानो है. ये सारी किसकी एनर्जी की एग्जांपल्स आ जाती हैं? आपके पास साउंड एनर्जी. इसी तरह से अगर हम जो फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही होती है वो एक तरह का केमिकल एनर्जी होती है. और फिर साथ साथ ज़मीन जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है, वो एग्जांपल आपके पास किसकी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की आ जाती है. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है. अच्छा, इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल बहुत सारे आइटम्स यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें आपके पास इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आपको लाइट की शक्ल में और मुख्तलिफ पावर ऑफ सप्लाई की शक्ल में जो आपको प्रोवाइड हो रही होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में होती हैं. फिर इसी तरह से अगर हम बात करें हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी में आपके पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन या सूरज. या इसी तरह से अगर हमने हीटर यूज़ किया है, कोई टोस्टर यूज़ किया है, और इसी तरह से स्टोव है, ओवन है, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, हीट या फायर जला रहे हैं. इसी तरह से बॉडी के अंदर जो है हमारे डिफरेंट टेम्परेचर जो है जिसकी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है. तो जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और ये एनर्जी आपकी मुख्तलिफ़ कामों को करने के लायक बनाती है. यानी अगर एनर्जी ना हो तो जाहिर सी बात है आप किसी भी वर्क को करने के काबिल नहीं रहेंगे. हर काम, हर चीज़, हर जो फंक्शन हमारी बॉडी का, या इवन जितना भी यूनिवर्स में जितना भी फंक्शन हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रही है डिफरेंट वर्क्स की, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी. एंड दैट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और दैट कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट फॉर्म. मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. अब जैसे अगर आपके पास बैटरीज़ हैं,
ठीक है। बैटरीज जो सेल हम लगाते हैं वो स्टोर्ड एनर्जी हुई हुई होती है। अच्छा, वो फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे आपकी मुख्तलिफ, जैसे सेल हम लगाते हैं, घड़ियाँ चल गई हैं या कोई और हमारा टॉय है वो वर्क कर रहा होता है। इसी तरह से जो फ्यूल्स होते हैं, जो गैस के बर्नर्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना, वो हमारे चूल्हा जलाने के काम आ रहे होते हैं, या पुराने ज़माने में जो LPGs और दूसरे और मैकेनिज़म्स होते थे उससे भी आपको एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. I think there is no difficulty, but if still you find any problem, you may ask. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.